स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जब मन में खटपट होने लगे तब गहराई से यह देखना चाहिए कि इस खटपट का कारण क्या है। तब हम देख पाएंगे कि इस खटपट का कारण हमारा मन जो चाहता है वह पूरा ना हो पाना और जो मन नहीं चाहता उसका हो जाना इस खटपट का कारण है। सभी संत महात्माओं ने अपने प्रवचनों में कहा है कि जो होना है वह तो होगा ही और जो नहीं होना वह होगा नहीं। तो व्यक्ति व्यर्थ में ही चिंता क्यों करता है। यदि व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो जाए तो फिर उस इच्छा के समक्ष सभी दूसरी इच्छाओं का नाश हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति होते ही व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है और मन की हलचल भी मिट जाती है। भक्ति योग की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि जो भी कुछ मेरे पास है वह सब कुछ भगवान का ही है। सभी सुख दुख भगवान के ही हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, ये सारी सृष्टि भगवान ही है। ज्ञान योग की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ तो प्रकृति का ही है। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब तो यहीं से मिला है और यहीं पर मिट जाना है। न तो मैं कुछ लेकर आया था और न कुछ लेकर ही जाऊंगा। जो भी कुछ हो रहा है वह तो स्वतः ही हो रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। यह मैं भी मेरा नहीं, इसका भी आधार परमात्मा ही है। कर्म योग की दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ भी है वह तो लोगों का ही है, वह तो लोगों से ही मिला है और जो चीज़ लोगों की है उसको उन्हीं की सेवा में लगा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को जान लेता है, समझ लेता है, उस व्यक्ति के मन में खटपट या हलचल मिट जाती है या वह उस खटपट के प्रति उदासीन हो जाता है। आप लोग यह तो जानते ही हैं कि जब भी खटपट दिखती है तब उसका आपको पता चलता है। तो जिसको उस खटपट का पता चलता है वह कौन है? वह तो उस खटपट से अलग है, तभी वह उसको देख पा रहा है। जैसे आप लोग अपने से दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन बिना दर्पण के आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते, और जो उस खटपट को देख रहा है वह तो आप ही हैं। तो मन और आप अलग अलग हुए, लेकिन आप लोग उस खटपट से चिपक जाते हैं और कहते हैं कि मैं यही हूँ, क्योंकि इस खटपट से चिपकने में आपको अच्छा लगता है और कभी बुरा भी लगता है। अगर आप मन की अच्छी बुरी खटपट के साथ चिपकना छोड़ दे तो मन की खटपट स्वतः ही मिट जाएगी। उस खटपट या हलचल के साथ मिलना और उसको दूर भगाने की कोशिश करना खटपट को और बढ़ा देता है, क्योंकि इन दोनों ही स्थिति में खटपट के साथ छेड़छाड़ होती है और इसी छेड़छाड़ से हलचल बढ़ जाती है। लोग यह भी कहते हैं कि जब भी अच्छी या बुरी स्थिति आती है तब हम मन की खटपट के साथ मिल जाते हैं, लेकिन जब हमें होश आता है तो तब हमें पछतावा होता है कि हम उसके साथ मिले। वास्तव में हम तब भी उस खटपट के साथ नहीं मिलते बल्कि उसको मिलावा मान लेते हैं, और जो भी कुछ माना हुआ है उसको बदलाया समझा जा सकता है। आप लोग गलती यह करते हैं कि जब भी उस खटपट के साथ मिल जाते हैं तब बाद में उस खटपट के बारे में सोचते हैं। हम इन दोनों ही स्थितियों में आप फंस जाते हैं। बल्कि आपको करना यह चाहिए कि जब भी आप खटपट से चिपके तब बाद में उसके बारे में मत सोचें, बल्कि यह सोचें कि चिपक गए तो चिपक गए, अब इस बारे में क्यों सोच विचार करना। अब इस समय में ही मस्त रहें, जो हो गया सो हो गया। खटपट चल रही है तो चलने दें, क्योंकि वह खटपट अपनी नहीं, और ऐसा करने से आप मन के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में खटपट में कोई शक्ति नहीं, वह तो मिटती ही रहती है, आती जाती रहती है, वह एक जैसी नहीं रहती। और जो चीज़ एक जैसी नहीं रहती उसके साथ क्यों चिपकना। यदि चिपकना ही है तो परमात्मा को पाने की इच्छा से चिपको। वास्तव में परमात्मा तो पहले से ही है। आमतौर पर मन में भूतकाल और भविष्य काल की ही बातें चलती रहती हैं। या तो व्यक्ति को कुछ समय पहले बिताए गए अच्छी पलों की याद आती है, या वह भविष्य काल में उन पलों को दोहराना चाहता है, और इसी तरह की अन्य बातें भी हमारे मन में चलती ही रहती हैं। जिन पलों से आपको खुशियाँ मिली होती हैं आप लोग उनको याद करते रहते हैं और भविष्य काल में भी वही चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता तो वर्तमान में ही है। वास्तव में सत्ता वर्तमान में नहीं बल्कि सत्ता ही वर्तमान है, क्योंकि काल के अंतर्गत वह परम सत्ता कैसे हो सकती है। उस तत्व में ही सब कुछ है, या वह तत्व ही सब कुछ है। वही ब्रह्मांड है, वही संसार है, वही भूतकाल है, वही भविष्यकाल है, और वही काल या समय के परे भी है। वही परमात्मा है, वही भगवान है। शंका रहित होकर उसको अपने भीतर खोजे। अपने भीतर से ही उसको जाना जा सकता है। बाहर से उसको जानने के लिए मनुष्य या कोई भी जीव जंतु समर्थ नहीं।